मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक जमाना था तब हम अमेरिका का सड़ा हुआ PL 480 गेहूं खाते थे। कम उम्र के बच्चों को पता नहीं है, जवानों को पता नहीं है, लेकिन आपको 60 के दशक में जो हालत थी, पेट भरने के लिए हमको रिजेक्टेड गेहूं मंगाना पड़ता था वहां का। लेकिन आज मैं फिर एक बार अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा। एक के बाद एक नई किस्में विकसित करते चले गए। अभी हम वो लैब में देख के आए होंगे, जहां नए गेहूं की किस्म बनाने के प्रयोग होंगे, हो रहे हैं। जीनोम एडिटिंग समझने की कोशिश भी की है। आज भारत गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। और आज हम केवल अपना पेट नहीं भर रहे, कई देशों को फ्री में भी देते हैं और कई को तो अपने सरबती गेहूं की तो धूम दुनिया में मची हुई है। आज ड्यूरम व्हीट हमारा धूम मचा रहा है, हमारे अन्न के भंडार भी भरे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, तो केवल भारत से 80 करोड़ लोगों को। और इसके लिए मैं वैज्ञानिकों के साथ साथ किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। यह अन्नदाता है और अन्न जीवन देता है, तो किसान जीवन दाता भी है। भारतीय कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और मैं हमेशा कहता हूं, किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है। और कृषि मंत्री के नाते मैं हमेशा यही सोचता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और लगातार कोशिश ये होती है कि कैसे हम खेती बेहतर करें, किसानों की आय बढ़ाएं। मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना, उन्नत खेती के बिना और समृद्ध किसान के बिना हो नहीं सकती। और अभी रतन जी जो कह रहे थे वो समृद्धि का मार्ग है। हम लोग क्या सोचते हैं बैठ के, मंत्री के नाते मोदी जी के नेतृत्व में हमको 6 काम करना है। एक, उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना है। और ये गर्व का विषय है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों के बावजूद भी 25% गेहूं का उत्पादन पिछले 10 साल में बढ़ा है। एक जमाना था 5-6 क्विंटल एक एकड़ में हो जाए तो बहुत होता था। मैं मानता हूं एवरेज 20 तो लगभग आम बात है। 20 का मतलब 45 क्विंटल पर हेक्टर हो गया। 18-20 ये तो सामान्य तौर पर पैदा कर रहे हैं। लेकिन अभी शायद विकास बता रहे थे कितने 70 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदा किया। और ये 70 क्विंटल हर किसान कर सकता है। शर्त यह है कि ढंग से वो खेती की जाए। अब पराली जलाने पे ही मित्र कीट मारे जाते हैं, कितने जलते हैं आप कल्पना कीजिए। अगर वो जिंदा धरती में रहते हैं तो धरती के स्वास्थ्य कुछ अलग होता है। और हम क्या कई बार धरती के साथ न्याय नहीं करते। मैं भी किसान हूं, और किसान कहने का किसान नहीं हूं, खेतों में जाता हूं। मेरा मुख्य रूप से अगर कोई आजीविका का साधन है तो वो खेती है और पशुपालन है। हर महीने खेतों में जाता हूं। आप कई बार मेरे वीडियो देख लेते होंगे खेत में, क्योंकि खेती के बिना हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। हमारे यहां दिक्कत है, हमारे यहां पर अगर हम देखें
तो कृषि की जोत का आकार हमारे यहाँ बहुत कम है। अभी मैं ब्राजील में था तो वहां एक किसान के मतलब कई मैंने फार्म देखे, एक किसान की जमीन कितनी थी 5000 हेक्टर, मतलब 5000 12,500 एकड़ जमीन का फार्म था उसका। यहां से लेके वहां तक चले जाओ एक ही किसान का खेत। हमारे यहां तो एवरेज कितनी बची है 1 हेक्टर 2 हेक्टर। 86% किसान ऐसे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टर के नीचे जमीन है। अब इस जमीन में ही हमको उत्पादन बढ़ाना है, नहीं बढ़ेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, पेट भी नहीं भरेगा और आजीविका भी नहीं चलेगी। और उत्पादन बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है उन्नत बीज। बीज अच्छे चाहिए, बीज मूल है, और अच्छे बीज तैयार करने का काम, अच्छी किस्म तैयार करने का काम ये गेहूं संस्थान और जौ संस्थान हमारा कर रहा है। मैं उसके लिए एक बार फिर पूरी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने उन्नत बीज की किस्म तैयार की लगा, और ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। और किस्में केवल बीज की नहीं, ऐसा बीज के जिससे पानी भी कम लगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी तो बहुत नीचे जा रहा है। पंजाब में ही मैं पिछली बार गया था तो पता चला कि जहां ऊपर पानी था वहां 70 फीट 80 फीट 100 फीट 200 फीट की जगह 400 फीट नीचे चला गया। तो वैरायटी ऐसी तैयार करनी पड़ेगी जो कम पानी में हो जाए, वैरायटी ऐसी तैयार करनी पड़ेगी जो गर्मी की मार सहले। आपने बिल्कुल रतन जी ने ठीक कहा कि ये बढ़ती गर्मी गेहूं का दाना पतला पड़ जाता है, ढंग से पकता ही नहीं। लेकिन ऐसी किस्में विकसित कर ली कि गर्मी बढ़ेगी तो भी उत्पादन घटेगा नहीं, उत्पादन बढ़ेगा। ये हमको करना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। कम पानी, जलवायु अनुकूल, और एक चीज और है कि जो अनाज पैदा हो वो पौष्टिक भी हो। इसलिए बायोफोर्टिफाइड किस्में तैयार करना जिसमें पोषक तत्व ज्यादा हो। अब मैंने जौ की किस्में नीचे देखी, मुझे ब्रीफ कर रहे थे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और क्या बताया था हमने, 2-3-4 बीमारियां मुझे बताई थी, कोलेस्ट्रॉल, जिनको ये खा लो बोले तो दवाई की जरूरत नहीं है, अनाज ही दवाई बन जाए। ऐसी किस्में तैयार करना, और ये काम गेहूं और जो संस्थान कर रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। अभी एक चीज और चलती है रतन जी, लोग कहते गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ, डायबिटीज बढ़ जाएगी, ग्लूटेन ज्यादा होता है। इनका बाप दादे तो पता नहीं कितने पीढ़ियां तो गेहूं ही खा रही है, आज तक तो वो मरा नहीं, कहीं तो 100 साल जिंदा है। ग्लूटेन, लेकिन हम कोशिश करें कि वो ग्लूटेन और कैसे कम हो जाए, क्योंकि उसके नाम पे गेहूं को बदनाम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अनाज ना खाएं, सीरियल भी खाना चाहिए, बाजरा खाएं, जौ खाएं, लेकिन गेहूं के बिना जनाब काम नहीं चल सकता। रोटी तो गेहूं की बात क्या है। एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसी रोटी खाओ। तो बोले खाओ मत तो जियो, खाओ को बोले तो मर ही जाओ, फिर क्या मतलब। हम ऐसी किस्म और कोशिश करें कि जिसमें ग्लूटेन और कैसे कम हो सकता है। आज मैंने तो 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने 2:30 बजे का दे दिया आयोजकों ने टाइम। एक वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम में तो वहां भी बैठे हैं हमारे साथी के, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस एक ही काम करना है कि विज्ञान और किसान को जोड़ना है। रतन जी, अपने जो प्रयोग यहां होते हैं, रेगुलर आप प्रशिक्षण भी देते होंगे, बुलाते हो, किसानों को बुलाते रहिए। वैज्ञानिक और किसान अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है डीडी किसान पर, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिक और किसानों की मैं बात करवाता हूं, और मैं भी नहीं रहता उसमें, किसान पूछे वैज्ञानिक बताएं।
और उससे हम जो लैब में प्रयोग हो रहे हैं उसको हम सीधे जमीन तक ले जाएं, किसान तक, तब किसान पूरा लाभ उठाएगा। किसान तो बैठेंगे, उत्पादन बढ़ाना है, लागत भी घटाना है। एक तो उत्पादन बढ़ने से भी लागत घटती है। 1 एकड़ में अगर 20 के बजाय 25 क्विंटल हो गया तो लागत घट गई और आय बढ़ गई। लागत घटाने की कोशिश भी करनी है, उसके भी उपाय क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड पर सीमा बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की है, तो वो भी कम ब्याज पे किसान को पैसा मिल जाए तो उससे भी लागत घटती है। कई तरह के उपाय हो रहे हैं, लेकिन और लागत कैसे घट सकती है, इस पर निरंतर काम करते रहें। आज आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और रतन जी कह रहे थे एक बार आए थे और फिर कह रहे एक बार और आएंगे। उनका बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे। कृषि मंत्री का काम थोड़ी बंगले में बैठ के आनंद करे, इसके लिए कृषि मंत्री थोड़ी है। अरे कृषि मंत्री तो जा किसानों के बीच, जा खेतों में, बंगलों में क्या करेगा। तो मैं हर जगह कोशिश करता हूं, किसानों से भी मिलूं, खेतों में भी जाऊं, खेती भी करूं और अपनी कृषि को बेहतर बना के हम अपने किसानों की तकदीर भी बदलें, मिलके भारत के अन्न के भंडार भी भरें। और वो दिन आएगा जब भारत दुनिया का पेट भरेगा। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत बनाना है और मेरा संकल्प है गरीबी मुक्त गांव बनाना है। और उसमें खेती एक बहुत बड़ी भूमिका पशुपालन के साथ अदा करेगी। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर अपन थोड़ी गपशप करेंगे। आज अगले कार्यक्रम में इंतजार हो रहा है।